बीजेपी जाति धर्म के नाम पर सियासी सफर को कैसे तय करती है, इस बात से हर कोई वाकिफ है। महाराष्ट्र में भी वो धर्म को आधार बनाकर महाविकास आघाड़ी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन शिवसेना से लेकर एनसीपी तक उसे कड़ा जवाब दे रहे हैं। जहां उद्धव ठाकरे ने उस पर हिंदुत्व के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया, शरद पवार ने भी जाति धर्म को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। देश में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके मोदी सरकार बुनियादी मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। उसका फोकस केवल जाति और धर्म को बांटने पर है। यह आरोप लगाकर विपक्षी दल लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। जहां धर्म को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सरकार पर हमला बोला, वहीं अब एनसीपी के अध्यक्ष ने भी पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा पर चल रहे विवाद को लेकर कहा कि इन सब चीजों के चलते वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है और देश को पीछे की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को जानबूझकर गुम किया जा रहा है। शरद पवार ने मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि जाति और धर्म के नाम पर देश को पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही है। लोगों के मूल मुद्दे क्या हैं? महंगाई, भोजन, बेरोजगारी, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर हो रही राजनीति पर कटाक्ष करते हुए एनसीपी प्रमुख ने कहा, अगर आप आज टीवी चालू करते हैं तो कोई कहता है कि वो एक सभा करेगा और कोई हनुमान चालीसा के जाप की मांग करेगा। क्या इन सभी सवालों से आपके बुनियादी मुद्दों का समाधान होगा? उन्होंने कहा कि इससे लड़ने के लिए हमें शाहू महाराज बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्ते पर चलना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार की ये टिप्पणी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के जरिए शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए दी गई 3 मई की समय सीमा से पहले आई है। दरअसल 13 अप्रैल को राज ठाकरे ने एक रैली में सरकार से 3 मई से पहले कार्रवाई करने को कहा था, जिसमें विफल रहने पर सरकार को परिणाम भुगतने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद बीजेपी सरकार पर हमलावर है, लेकिन उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक लगातार विरोधियों को कड़े जवाब दे रहे हैं।